सबसे पहले खबर है दिल्ली से। एनडीए में इस वक्त जो एनडीए की बैठक चल रही है उसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मौजूद हैं। ऑपरेशन सिंदूर, जातीय गणना और साथ साथ यहां पर कई अहम मुद्दों को लेकर इस वक्त इस मीटिंग में चर्चा चल रही है। एनडीए शासित राज्यों के 20 मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद हैं, 18 उप मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद हैं और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सभी से चर्चा कर रहे हैं। चूंकि अब कई राज्यों में जिस तरह से हाल ही में चुनाव हुए उसके बाद अब चूंकि बिहार के अंदर भी चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में उससे पहले आज ये बैठक चल रही है। सबसे बड़ी बात हो जाती है अगर हम जातिगत जनगणना की बात करें, इसके इतर ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो ये कई अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर इस मीटिंग में प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल बैठक ये चल रही है दिल्ली में। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं। जातीय गणना को लेकर यहां पर इस तरह की संभावना है कि प्रस्ताव आएंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी, और इसके अलावा विकसित भारत एट 2047 को लेकर भी यहां पर इस मीटिंग में चर्चा चल रही है। तो फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त यही है कि दिल्ली के अंदर एनडीए की बैठक इस वक्त चल रही है और सभी एनडीए शासित जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री इन सभी के साथ यहां पर इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी है। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री इस मीटिंग में मौजूद हैं। यहां पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी से डिस्कशन कर रहे हैं। बीजेपी एनडीए के सीएम, डिप्टी सीएम की ये मीटिंग इस वक्त चल रही है और सबसे खास बात यही है कि यहां पर देखिए जो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री यानी जो एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं वो यहां पर देखिए विकास को लेकर भी प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर और जातिगत जनगणना को लेकर भी यहां इस मीटिंग में चर्चा चल रही है। इस मीटिंग में 20 मुख्यमंत्री शामिल हैं, 18 उप मुख्यमंत्री शामिल हैं और पूरे दिन ये बैठक चलने की संभावना जाहिर की जा रही है। बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम इस वक्त विकास को लेकर प्रेजेंटेशन यहां पर देंगे। ऑपरेशन सिंदूर और जातिगत जनगणना को लेकर चर्चा यहां पर चल रही है और जाहिर तौर पर इस मीटिंग का जो उद्देश्य है वो विकसित भारत एट 2047 की रूपरेखा तैयार करना है। गौरव हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, गौरव का रुख कर लेते हैं सीधा। गौरव, अभी फिलहाल मीटिंग को लेकर क्या अपडेट मिल रहा है वहां से? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के कार्यक्रम का 11 बजे से जो ब्रॉडकास्ट था वो हुआ, उसको सभी वहां पर जो शामिल मुख्यमंत्री थे, डिप्टी सीएम थे, सभी ने मन की बात को सुना और उसके बाद से अब बैठक की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और तकरीबन 4 घंटे तक जानकारी मिल रही है। पूरी जो बैठक है वो चलेगी। इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण अगर हम एजेंडे की बात करें तो सबसे बड़ी बात है एक कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय स्थापित करने वाला ये बैठक है और पूरे अगर हम बात करें जिस तरीके से तमाम जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा एनडीए के वो तमाम जो चेहरे हैं सहयोगी वो भी इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। तो इस बैठक में एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन अपना विपक्ष के सामने एनडीए की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव भी है तो वहां पर किस तरीके से अपनी भूमिका को लेकर के जाना है, कैसा माहौल वहां पर बनाना है, कोऑर्डिनेशन किस तरीके का रखना है गठबंधन के साथ और गठबंधन की जो गांठ है वो कितनी मजबूत है, ये भी कहीं ना कहीं एक संदेश देना इस बैठक के माध्यम से है। हालांकि इस बैठक के अंदर 2 महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव हैं उन पर भी उन प्रस्ताव को यहां पर पास किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो उस पर एक प्रस्ताव पास किया जाएगा। इसके अलावा जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भी जो प्रस्ताव है वो पास किया जाएगा और बिहार में इसको लेकर के किस तरीके की भूमिका रहने वाली है, क्या रणनीति रहेगी जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर के, जन जन तक कैसे लोगों तक पहुंचना है। दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सरकार ने अपनी तरफ से साफ कह दिया था कि जिस तरीके से सेना ने अपने शौर्य और अद्भुत पराक्रम का परिचय दिया है उसमें कहीं ना कहीं सेना की हर तरफ तारीफ होनी चाहिए। एक बड़ा मैसेज भारत जो आतंकवाद को लेकर के दे रहा है कि आतंकवाद की लड़ाई में भारत जो है वो जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहा है सभी देशों को ये बताने का काम भारत की तरफ से किया जा रहा है, तो उस पर भी चर्चा की जाएगी। हालांकि ये बैठक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत कम समय ऐसा होता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुख्यमंत्रियों को एक साथ लेकर के बैठे और साल में एक बार इस तरीके का जो बैठक होती है, खास करके मुख्यमंत्री परिषद की बैठक जिसे कहते हैं, इसमें तमाम जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हों, इसके अलावा एनडीए के जो सहयोगी दलों के जो चेहरे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर वो सभी इस बैठक के अंदर शामिल हैं। नीतीश
नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार इस बैठक के अंदर शामिल है। बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो सम्राट चौधरी, वो इस बैठक के अंदर शामिल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस बैठक के अंदर शामिल हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा भी इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। तो असम में भी देखिए आने वाले दिनों में चुनाव है, किस तरीके की रणनीति वहां पर पार्टी को बनानी है। इसके अलावा इस बैठक में वो तमाम योजनाएं जो केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, जमीनी स्तर पे कितना ज्यादा उस पर क्रियान्वयन हुआ, किस तरीके से लोगों को इसका लाभ मिला, इस पर भी लगातार जो चर्चा है मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री करेंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित करेंगे। जितने मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम वहां पर हैं, प्रधानमंत्री का उनको संबोधन भी होगा। और ये एक ऐसे समय में बैठक हो रही है जब हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर जो है वो उसको लेकर के जगह जगह पर जो तिरंगा यात्राएं हैं वो निकाली जा रही हैं। और कुछ जो जिम्मेदारी है राज्यों के ऊपर भी दी गई है कि किस तरीके से वो अपने यहाँ पर सुनिश्चित करें, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, स्वयंसेवी संगठन हो, एनजीओ हो, उनको कैसे साथ में लेकर के तिरंगा यात्राओं को करना है। और उसमें यह भी बात है कि पार्टी के झंडे का इस्तेमाल नहीं करना, देश के राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल करना है। 12,000 से अधिक तिरंगा यात्राएं अब तक पूरे देश भर में हो चुकी हैं। दूसरी तरफ तमाम जो डेलीगेशन है, जो 7 डेलीगेशन है, उसमें विपक्ष के भी तमाम जो नेता हैं वो भी शामिल हैं। हालांकि इसको लेकर के कुछ थोड़ी सी कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी जरूर हो रही है, लेकिन इस पूरे मामले पर अगर हम देखें तमाम जो अलग अलग दलों के जो नेताओं को शामिल किया गया है इस डेलीगेशन में, वो भारत के अलग अलग देशों में अलग अलग विदेशों में जा रहे हैं और उन देशों में जाकर के बता रहे हैं कि भारत आतंकवाद को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रहा है और जब जब मौका आएगा तो पाकिस्तान को इसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। बहुत साफ मैसेज है। और आज की बैठक में भी जब ये बैठक की शुरुआत हुई उसके बाद सबसे जो पहला विषय था वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ही आया। सभी मुख्यमंत्रियों ने करतल ध्वनियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी किया और उसके बाद से इस पूरे बैठक की शुरुआत हुई है। और ये बैठक अभी फिलहाल लंबी चलेगी और जाहिर सी बात है, आपने कहा कि क्या एजेंडे होंगे, तो पहला एजेंडा तो यही है। दूसरा, जातिगत जनगणना का जो विषय आया है उसको लेकर के भी उस पर चर्चा किया जाएगा, एक प्रस्ताव पास किया जाएगा। तो कुल मिला के कहें तो बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल। और इस वक्त चूंकि बैठक चल रही है, गौरव, क्या लग रहा है दिन भर ये बैठक आज इसी तरह से यहाँ पर चलने वाली है? क्योंकि अगर इन तमाम मुद्दों को लेकर डिस्कशन करना है तो जाहिर तौर पर चाहे हम जातिगत जनगणना की बात कर लें या फिर हम विकसित भारत एट 2047 की बात करते हैं, या फिर आज तो एक और गुड न्यूज़ देश के लिए सामने आई, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कि किस तरह से हम पूरी कंट्री में अलग अलग कंट्रीज़ की अगर बात करते हैं तो उसमें ग्राफ में हम आगे काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये मीटिंग काफ़ी लंबी आज चलने वाली है। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है क्योंकि तमाम मुख्यमंत्री इस बैठक के अंदर शामिल हैं तो उनसे भी बातचीत होगी, उनका भी जो फीडबैक है वो अपनी तरफ से देंगे। और इसके अलावा वो राज्य जिन राज्यों में आने वाले दिनों में हम चुनाव की तरफ जाने वाले हैं तो उस पर भी चुनावी राज्यों में भी चर्चा और मंथन किया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कहा बैठक लंबी होगी, निश्चित तौर पर तकरीबन 4 घंटे का एक आधिकारिक समय बताया गया है कि 4 घंटे तक ये बैठक चल सकती है। यानी कि दोपहर के 2 बजे के आसपास एक लंच जो है वो आयोजित किया गया जिसमें तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लंच ब्रेक पे नजर भी आएंगे। और उसके बाद भी जो ये मीटिंग है 1 घंटे 1.5 घंटे अधिक की जा सकती है, क्योंकि कल भी नीति आयोग की जब बैठक संपन्न हुई थी, नीति आयोग की बैठक संपन्न होने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चाय पर निकले थे तो चाय पर कई मुख्यमंत्री जो हैं वो अलग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आए। और जो तस्वीरें उसमें निकल करके सामने आई थी उसमें सबसे एक शानदार तस्वीर हम कहें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगर हम बात करें, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष आते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं और तकरीबन 15 से 20 सेकंड तक ये पूरी अपने तरफ से वो अपनी बात को रखते नजर आते हैं। तो दिखाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता, चाहे भले ही वो गैर बीजेपी शासित राज्य हों, वहां के मुख्यमंत्रियों से भी मिलना, उनसे फीडबैक लेना, उनसे बातचीत करना। तो आज भी इस तरीके का ही दौर चलने वाला है। एनडीए का एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर है और आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी आपको नजर आई होंगी, क्योंकि ये जो पूरा ये बैठक है ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंदर है। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सबका स्वागत भी किया, जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री आए हुए थे उनका वो स्वागत करते नजर आई। और इस बैठक के अंदर दिल्ली के मॉडल को लेकर के भी अपनी बात को रखते नजर आएंगे, दिल्ली को कैसे डेवलप किया जाए। क्योंकि आपको ध्यान हो कि अभी सबसे बड़ा एक जो विषय है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए यमुना को लेकर के कॉरिडोर बनाना, उस पर भी प्रधानमंत्री के समक्ष जो है वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपना एक प्रेजेंटेशन भी दिया था। क्या कुछ बहुत महत्वपूर्ण इस बैठक में। अभी के लिए गौरव आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए।